श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 7। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। भगवान अर्जुन को प्रेम से बताते हैं कि जिनका चित्त मुझ में संलग्न है, हे भारत, उनका मैं शीघ्र ही इस नाशवान मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करता हूँ। ऊपर 2 श्लोक हैं, 6वां और 7वां। उन दोनों श्लोकों में भगवान सगुण ब्रह्म उपासना की युक्तियों का वर्णन कर चुके हैं। हमें भी चाहिए कि भगवान के वचनों पर पूरा विश्वास धरते हुए अपने सभी कर्म नित्य, नैमित्तिक और स्वाभाविक सभी उसे ही समर्पित कर दें। संध्या वंदन, सत्संग, ईश्वरोपासना, दान, पुण्य कर्म, ये सभी नित्य कर्म हैं। जो कर्म किसी विशेष दिन या विशेष अवसर पर किए जाते हैं अथवा किसी विशेष स्थान पर या विशेष कार्यों के लिए किए जाते हैं, उन्हें नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। तथा एकादशी या सत्यनारायण व्रत आदि यज्ञोपवीत संस्कार या विवाहोत्सव आदि पर दान पुण्य यज्ञ करना, तीर्थों पर दान करना, पुण्य करना, स्वाभाविक कर्म तो व्यक्ति हर दिन करता ही है। शौच, स्नान, खान पान, वस्त्र पहनावा, निद्रा, नौकरी, व्यवसाय आदि। भगवान कहते हैं ये सभी कर्म पूर्णतया मुझे ही समर्पित किए जाएं, अर्थात मेरे निमित्त ही करें, उनमें अहम भाव धारण न करें। सभी कुछ मुझे संतुष्ट करने के लिए किए जाएं। भगवान की दूसरी बात यह है कि भगवान के अतिरिक्त हमारा और कोई आश्रय न हो, पूर्णतया भगवान के ही होकर रहें। गुरु नानक देव खाने में अन्न तोलते समय, ग्राहकों को देते समय जब 11, 12 और 13 पर आते तो 13 13 कह के प्रभु के ध्यान में आत्मविस्मृति को प्राप्त हो जाते थे। ये सभी कुछ तेरा है। ऐसी हमें भी मनोवृत्ति हो, हर वक्त हर समय ऐसी मनोवृत्ति हो कि हे परमेश्वर, हम तेरे ही हैं। ऐसा नहीं कि आज एक इष्ट देव का पूजन करें तो कल दूसरे का, एक को ही जानकर रहेंगे तो ही सफल होंगे। 9वें अध्याय में भी भगवान ने हमें पहले ही बताया है कि गृहस्थी में रहकर भी सन्यासी हुआ जा सकता है। सो भला कैसे? यानी रात दिन जो भी कुछ किया जाए, खाना पीना, सोना, दान पुण्य करना, सेवा करना, पूजा करना, खेल कूद करना, पढ़ना लिखना आदि सभी कुछ परमेश्वर के ही निमित्त किया जाए, उसे ही समर्पित किया जाए। जब किसी कर्म में मोह ही न रहेगा तो बंधन काहे का होगा। यही सच्चा संन्यास है। यदि हम सभी कार्य परमेश्वर के सेवक या प्रतिनिधि बनकर अथवा प्रबंधक बनकर करेंगे तो हमें कोई फल नहीं मिलेगा और हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जैसे सेठ अपने प्रबंधक की देखभाल करता है, सुख सुविधा का विचार रखता है, वैसे परमेश्वर भी हमें सभी अभिष्ट पदार्थ और सुख प्रदान करेगा, किंतु संसार के बंधनों से दूर ही रखेगा। जैसे ही बंधन दूर हुए तो परमेश्वर की उपलब्धि दूर नहीं। यदि मोह रखकर कर्म किए गए तो फल प्राप्त होंगे, साथ ही मन भी मलिन होगा। और अनेक पाप कर्म अनजाने भी किए गए हैं तो उनका कुफल, नरक आदि दुख भी भोगना पड़ेगा। निष्काम भाव से शुभ कर्म करने पर फल तो अवश्य होंगे, प्राप्त होंगे, और मोह के साथ किए गए शुभ कर्मों से भी अधिक। यदि कोई भूल हो गई तो दंड भी न मिलेगा और हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमें फल प्राप्ति का लोभ ही नहीं रहा। यदि हमारा कोई मित्र बिना किसी लोभ या स्वार्थ के हमारा कोई कार्य करता है तो हम न केवल उसका आभार मानते हैं
बल्कि उसके मूल्य से अधिक उसे कुछ देने की चेष्टा करते हैं। नौकर वेतन के लिए काम करता है। यदि कभी कभी वह कोई निष्काम कर्म करता है, सेवा करता है, तो हम उसका मूल्यांकन और अधिक करते हैं। अभिमान या मोह रखकर कर्म करने पर यदि कोई भूल होती है तो भयंकर फल मिलता है, लेकिन निष्काम कर्मों में ऐसा कोई भय नहीं रहता। श्रीमद् भागवत में एक कथा है। राजा नृग बड़ा दानी था, किंतु उसके अंतःकरण में मोह और अहंकार था। प्रतिदिन 1,000 गौ ब्राह्मणों को दान देता था। एक दिन एक गाय एक ब्राह्मण को दान में थी, जो कुछ दिनों के बाद भागकर अन्य गायों के साथ गौशाला में जाकर खड़ी हो गई। राजा ने वह गाय दूसरे दिन किसी अन्य ब्राह्मण को दान में दी। उसी समय पहला ब्राह्मण आकर उपस्थित हुआ, बोला, मुझे दान में दी हुई गाय तुमने पुनः किसी और को दान में दी है, वह मुझे वापस दिलवा दें। राजा ने उस गाय के बदले में वह जितनी गाय चाहे देनी चाहिए, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। दूसरा ब्राह्मण भी किसी भी शर्त पर पहली गाय को लौटाने को तैयार न था। अंत में यह फल निकला कि उस पाप कर्म के कारण मरणोपरांत उसे करणी यानी एक जलचर जीव का जन्म मिला, और सैकड़ों वर्षों के पश्चात जब भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते उस कुएं के पास गए तो उसे निकालकर शुभ गति प्रदान की, क्योंकि उसने दान पुण्य तो अनेक किए थे, किंतु यदि वह उनमें ममत्व धारण न करते हुए सब दान परमेश्वर को समर्पित करता तो उसे वह दंड न मिलता, क्योंकि वह भूल उसने अनजाने में की थी, इसलिए उसे बहुत पहले ही परम पद प्राप्त हो जाता। तो कहते हैं ना, सेव करत जो हो निष्कामी, तिसको होत प्रापत स्वामी। भगवान कहते हैं कि खान पान में भी मोह धारण मत करो, क्योंकि वही ईश्वर तो हमारे अंदर बैठा है। सभी खाद्य और पेय पदार्थों को वही तो पचाता है, अन्यथा हमारी क्या बिसात। देने वाला भी वही, बनाने वाला भी वही, खाने वाला भी वही, भीतर पचाने वाला भी वही। तो क्यों न ऐसी भावना को धारण करके सभी कर्म प्रभु को ही श्रद्धापूर्वक समर्पित किए जाएं। इससे अंतःकरण भी प्रकाशित होगा, ज्ञान का प्रादुर्भाव भी होगा और मोक्ष पद का मार्ग खुल जाएगा। निष्काम कर्म से थोड़े ही श्रम से अत्यधिक फल मिलता है, परंतु मोह या अहंकार से किए गए बहुत से कर्मों का फल भी अल्प ही मिलता है और मन भी मलिन होता है। एक बड़ा तपस्वी था जिसने भारी तप किया था, किंतु उसको अहंकार बहुत था। एक बार नारद मुनि उसके पास आए। उसने पूछा, मुनिराज कहाँ जा रहे हैं? नारद ने उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु के पास जा रहा हूँ। तपस्वी ने कहा, भगवान से पूछ लीजिएगा कि स्वर्ग में मेरे सुख विश्राम के लिए क्या स्थान बनाया है, मेरी क्या व्यवस्था की है। मुनि ने आकर भगवान को सब संवाद सुनाया। भगवान ने देखा कि तपस्वी को अपने तप का बड़ा अहंकार है और मुझसे लेखा जोखा रखना चाहता है। तो हम तो रात दिन खाते पीते, श्वास लेते, चलते समय सहस्त्रों प्राणियों को मार डालते हैं। यदि भगवान लेखा जोखा करे तो क्या हम बच सकते हैं? हाँ, यदि लेखा किया तो बिल्ली चूहे को खाती है, वैसे ही 84 लाख योनियां धार कर उन जीवों के शिकार बनेंगे जिन्हें हमने अनजाने में मार दिया है। तो भगवान ने नारद से कहा, दूसरी बातों को तो छोड़िए, किंतु जिस शिलाखंड पर बैठकर वह तपस्वी 100 वर्षों से तप कर रहा है, उसने उस तपस्वी का क्या प्राप्त किया है? अतः 100 वर्षों तक वह भी पत्थर बनेगा और वह शिलाखंड उसके ऊपर बैठेगा। अधिक लेखा बाद में होगा। नारद ने आकर यह संपूर्ण वृत्तांत उस तपस्वी को सुनाया। तपस्वी सुनते ही बोला, वाह, यह भी कोई निर्णय हुआ। नारद मुनि ने कहा, भाई तुम जानो और जाने तुम्हारा भगवान। परमात्मा ने देखा कि उसका अहंकार तो जा ही नहीं रहा, पर उसे दूर तो करना ही चाहिए। अंत में तो वह है तो मेरा ही भगत। तो तपस्वी को लगी प्यास, सो गया हाथ में लोटा लेकर पानी भरने लगा तो देखा पानी के स्थान पर बालू ही बालू भर गई है। तब दूसरे जलाशय में गया तो वहाँ भी वही अवस्था हुई। फिर वह भिन्न भिन्न तड़ागों, बावड़ियों, यहाँ तक कि नदी पर गया जो 6 मील दूर थी, किंतु उसे सूखी पाया। सारा दिन चलते चलते शाम हो गई। अचानक देखा एक व्यक्ति सभी को चने खिला रहा है, पानी भी पिला रहा है।
कोई 10 पैसा, कोई 5 पैसा, कोई कोई 1 पैसा ही उसे दे रहा है, लेकिन वह ले रहा है सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक। तब वह तपस्वी भी उसके पास गया और पानी मांगा। बदले में पानी बेचने वाले ने कम से कम 1 पैसा मांगा, किंतु तपस्वी के पास तो कुछ था ही नहीं जो उसे दे। तब तपस्वी ने कहा कि तुम मेरी तपस्या ही ले लो। वह व्यक्ति क्रुद्ध होकर बोला, जाकर अपने बाप को तपस्या दो। तब तपस्वी ने समझाया कि तपस्या का अर्थ है भजन तपस्या, तो मैं अपनी उस तपस्या का फल तुम्हें दे रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कितना तप फल दोगे? उसने कहा, 1 वर्ष का। वह व्यक्ति बोला, मुझे तो 1 लोटे पानी के लिए 100 वर्षों का तप फल चाहिए। विवश होकर उसने वह भी दे दिया। तब आकाशवाणी हुई, हे तपस्वी, तू अहंकार कर रहा था, किंतु पानी के 1 लोटे का इतना मूल्य है, तो तूने ऐसे कितने लोटे पानी पिए होंगे, परंतु तू मुझसे ही लेखा जोखा कर रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी कथा आपको सुनाई। उम्मीद है आप सबको बहुत आनंद आया होगा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।